ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, हर पंजाबी, हर संस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी साडी सारी सिविल ते पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहले दिन तो ही पब्बां भार है। तो मैं समझदा कि यही एक अपनी पंजाबीयत दी खासियत है कि जदों किते कोई विपता पैंदी है मोढे नाल मोढा ला के खड़ जाने आ ते उसे वजह करके नुकसान बेशक बहुत होया है ते हुण भी हो रहा है, पर ये जिहड़ा आपां मोढे नाल मोढा ला के जदों खड़ जाने आ ते यह एक बहुत वड्डा सहारा हुंदा है, जिहदी वजह करके मैं समझदा कि काफ़ी वड्डे नुकसान ने जिहड़े हुणों बच भी गए। इहदे वास्ते कल साढ़े नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो तो पहले पिछले कई दिनों तो मान साहब, सिसोदिया साहब, साडी सारी टीम है जिहड़ी लीडरशिप वो लगी हुई सी। पिछले 2 दिनों तो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री संजय सिंह जी मैंबर पार्लीमेंट, यह भी हर शहर, हर पिंड, हर हल्के दे विच जिथे जिथे मीहां दी हड़ां दी मार पई है ये घूम रहे ने। अज ये उचेचे तौर पर डेरा बाबा नानक पहुंचे ने, कल जनाला साइड गए सीगे ते इन्हां दे नाल साडी सारी टीम ETO साहब और अपना डॉक्टर निज्जर जी, अज गुरदीप रंधावा जी कोल आए हैं, जिहड़े कि पहले दिन तो ऑन ग्राउंड जीरो ते उतर के काम दे विच लगे ने। अज इन्हां सारे साथियों नूं मिलण दे लई संजय सिंह जी आए ने, सो मैं हुण उन्हां नूं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुहाडे एक सेकंड मैनूं लेट मी कंप्लीट जी। सो मैं हुण पहला संजय सिंह जी नूं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुहाडे मुखातब होण, उस तो बाद जिहड़े भी तुहाडे सवाल जवाब होणगे वो सब आपां बाद दे विच करदे हां। संजय सिंह जी लो जी प्लीज। बस ठीक सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मेरा पंजाब वो धरती है जिसने दुनिया में कहीं मुसीबत पड़ी, अकाल आया, तूफान आया, भूकंप आया, सबसे पहले लंगर लगाने का काम, लोगों की मदद करने का काम पंजाब के लोगों ने किया। सुनामी में हमने देखा, भुज के भूकंप में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, और आज पंजाब का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। कल अजनाला की तरफ मैं था, वहां बहुत सारे गांवों में पानी पहुंच गया है। पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा है, कई बार पानी छोड़ा जाता है तो फिर पानी बढ़ जाता है, तो इसलिए अभी एक असमंजस की स्थिति और मुसीबत की स्थिति बनी हुई है। आज डेरा बाबा नानक आया हूं, हमारे विधायक जी लगातार, रंधावा साहब अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हर इलाके में हमारे विधायक, मंत्री सब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मान साहब लगातार अपनी सरकार के साथ मिलके, विधायक मंत्रियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता जमीन पे है, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार के मदद की जरूरत है। आप दुनिया में कहीं कुछ होता है तो तुरंत हमारी केंद्र की सरकार पैकेज का ऐलान कर देती है, हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। कल यहां कृषि मंत्री जी आए, घूम के चले गए, कह रहे हैं हम रिपोर्ट देंगे। तकनीक के इस जमाने में जब एक एक चीज की सूचना आप तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, अभी तक आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पूरा पंजाब डूब गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अभी आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो पैकेज की मांग, राहत के पैकेज की मांग पंजाब के लिए की गई है, वो तुरंत देना चाहिए। और पंजाब का बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए बकाया है, मैंने पार्लियामेंट में भी उसका सवाल उठाया था, लेकिन आज तक वो पैसा, भगवंत मान जी बार बार चिट्ठी लिख चुके, कह चुके, नहीं दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है, आह्वान किया है हम सारे लोगों से कि आप जमीन पर जाके वहां लोगों के बीच में काम कीजिए। आज अमन अरोड़ा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हमारे ETO हरभजन जी और निज्जर साहब, रंधावा साहब के साथ मिलकर अभी कई गांवों में जाएंगे। DC साहब से भी हम लोगों की बातचीत हुई, SSP साहब से भी बात हुई। लगभग 80 गांव उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रभावित हैं, और 40 गांव हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं।
जहाँ पे पानी पहुँचा है। लगातार यहाँ की टीम भी काम कर रही। मैं लोगों से अपील करूँगा, जो ज़रूरत प्रशासन के द्वारा बताई गई उसमें त्रिपाल की और चारे की, पशुओं के चारे की। देखिए, इसमें क्यों हम केंद्र सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं? यहाँ कोई खाने की कमी नहीं है पंजाब में, लोग दूसरों का पेट भरते हैं। यहाँ तो लोग मैं देख रहा था ऐसे दुर्गम और जोखिम भरे इलाके में जा के लोग मदद कर रहे हैं, जिसके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ जरूरत है इस वक्त जो नुकसान हुआ है मकानों का, दुकानों का, मवेशियों का, पशुओं का, सड़कों का, जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। यही बात मुझे कहनी थी।